हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम शाहजहां से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे और इससे पहले मैं मुगल एम्पायर के वेरियस रूलर और मेडिवल इंडिया के वेरियस टॉपिक भी कवर किया हूँ, तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम शाहजहां पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो जहांगीर के बाद मुगल एम्पायर का अगला रूलर शाहजहां बनता है। तो शाहजहां का टाइम पीरियड देखें तो 1628 से 58 तक। तो ये 1628 में बनता है और 1658 तक रूल करता है। तो ये जहांगीर के बाद मुगल एम्पायर का अगला रूलर बनता है। तो यहाँ पे हम इसके बारे में सबसे पहले कुछ बेसिक देखें। तो इसके फादर का नाम जहांगीर था। जहांगीर ये शाहजहां का फादर था और शाहजहां के मदर का नाम जगत गोसाई। जगत गोसाई ये शाहजहां की माँ थी और शाहजहां का जन्म 1592 में लाहौर में हुआ था और इसके बचपन का नाम खुर्रम था। तो खुर्रम ये शाहजहां के बचपन का नाम था। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था और इसका राज्याभिषेक 1628 में आगरा में किया गया था। तो इसका राज्याभिषेक 1628 में आगरा में किया गया था और जब ये गद्दी पर बैठा था, जब ये राज्याभिषेक किया था, तो उस टाइम ये अबुल मुजफ्फर शाहबुद्दीन मुहम्मद साहिब कीरन सानी की उपाधि को धारण किया था। तो ये इतने बड़े टाइटल के साथ गद्दी पर बैठा था। बट ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि इसे जहांगीर के द्वारा शाहजहां की उपाधि दिया गया था। तो जहांगीर के द्वारा इसे शाहजहां की उपाधि दिया गया था। ये नाम इम्पोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शाहजहां की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो जहांगीर के द्वारा। देन यहाँ पे शाहजहां की वाइफ एंड उसके चिल्ड्रन से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शाहजहां की वाइफ का नाम अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम ये शाहजहां की वाइफ थी, जो बाद में मुमताज महल के नाम से फेमस होती है और बाद में इनके मृत्यु के बाद शाहजहां के द्वारा इनके मकबरे के लिए ताजमहल का निर्माण किया जाता है। तो मकबरे के रूप में ताजमहल का निर्माण किया जाता है। ये अपनी पत्नी की याद में शाहजहां बनवाता है। तो ये यहाँ से ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और शाहजहां के टोटल 14 बच्चे थे। शाहजहां के टोटल 14 बच्चे थे, जिसमें से 7 जीवित थे। तो इस 7 में से भी 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां। तो फर्स्ट दारा सिको, तो ये शाहजहां का एल्डर सन सबसे बड़ा पुत्र था। देन सेकेंड शाह शुजा, देन थर्ड औरंगजेब एंड फोर्थ मुराद। तो ये 4 पुत्र इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में इनके बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू होता है और इन चारों में से औरंगजेब विजय बनता है और ये नेक्स्ट रूलर बनता है मुगल एम्पायर का। तो इन चारों में उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू होता है और औरंगजेब विजय बनता है। तो ये यहाँ से फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और शाहजहां के टोटल 3 पुत्रियां थी, जहान आरा बेगम, रोशन आरा बेगम एंड थर्ड गोहार आरा बेगम। तो ये 3 पुत्रियां थी शाहजहां के। तो यहाँ से अब हमारा शाहजहां से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन खुर्रम डिफीटेड मलिक अंबर द वजीर ऑफ अहमदनगर इन 1616 व्हाट टाइटल वाज गिवन बाय जहांगीर ऑन द ओकेजन ऑफ अचीविंग दिस सक्सेस। 1616 में जब खुर्रम ने अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर को पराजित किया था, तो इस सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में जहांगीर के द्वारा क्या उपाधि दिया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है जहांगीर के द्वारा खुर्रम को क्या उपाधि दिया गया था जब उसने अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर को पराजित किया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है शाहजहां। तो ये शाहजहां की उपाधि यहीं पे दिया गया था जब ये अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर को पराजित किया था। उसके बाद जहांगीर के द्वारा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है शाहजहां। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा बेसिकली शाहजहां की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जहांगीर के द्वारा दिया गया था। बस इतने ही एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, व्हेन वाज शाहजहां मैरिड टू आसफ खान डॉटर अर्जुमंद बानो बेगम। शाहजहां का विवाह आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से कब हुआ था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1612। 1612 में शाहजहां का विवाह आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। तो इसका विवाह नूरजहां के भाई आसिफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जो बाद में मुमताज महल के नाम से फेमस होती है। तो बाद में अर्जुमंद बानो बेगम ये मुमताज महल के नाम से फेमस होती है। तो ये नूरजहां की भाई आसिफ खान की पुत्री थी, जो बाद में मुमताज महल के नाम से फेमस होगी। और आसिफ खान ये इंपॉर्टेंट है, बाद में इसको शाहजहां का वजीर बना दिया जाता है। तो ये शाहजहां के दरबार में वजीर बनता है। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विथ विच टाइटल डीड शाहजहां ऑनर हिज वाइफ। शाहजहां ने अपनी पत्नी को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। मलिक जहान, मलिक उज जामनी एंड मलिक के हिंदुस्तान। तो ये तीनों उपाधि से शाहजहां अपनी पत्नी को सम्मानित किया था। बट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मलिक उज जामनी। ये एग्जाम के क्वेश्चन में देखे गए, ऑप्शन में देखे गए मलिक उज जामनी। तो ये इस उपाधि से अपनी पत्नी को सम्मानित किया था। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है बीच वाला।
नेक्स्ट है व्हेन डिड मुमताज महल डाइड। मुमताज महल का मृत्यु कब हुआ था। तो मुमताज महल जो अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से भी जानी जाती थी, तो यहाँ पे आपको बताना है मुमताज महल का मृत्यु कब हो गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 1631। 1631 में मुमताज महल का मृत्यु हो गया था। तो 1631 में बुरहानपुर में अपने 14th चाइल्ड के बर्थ के समय हो गया था। तो अपने 14वें बच्चे के जन्म के समय इनका मृत्यु हो गया था 1631 में। नेक्स्ट है हु हैड बिल्ट ताजमहल फॉर हिज वाइफ मुमताज महल एलोंग द बैंक्स ऑफ द यमुना रिवर इन आगरा। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल किसने बनवाया था। तो यहाँ पे आपको बताना है आगरा में यमुना नदी किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल को किसके द्वारा बनाया गया था, किस शासक के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है शाहजहाँ। तो शाहजहाँ के द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल को बनाया गया था। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है इसे कहाँ पे बनाया गया था। तो आगरा में किस नदी किनारे, यमुना नदी किनारे, और किसकी याद में बनाया गया था। तो मुमताज महल की याद में इसे बनाया गया था। तो यहाँ पे ये 4-5 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और ऐसा माना जाता है कि इसे 1632 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और ये पूरी तरह से 1653 में बनकर तैयार हुआ था। तो लगभग 22 वर्ष में यह बनकर तैयार हुआ था पूरी तरह से। तो ऐसा माना जाता है हिस्टोरियन के द्वारा। नेक्स्ट है हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल। ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा ये ताजमहल का आर्किटेक्ट था। तो उस्ताद ईसा एंड उस्ताद अहमद लोरी, तो ये ताजमहल के चीफ आर्किटेक्ट्स थे। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जाम के ऑप्शन में देखे जाते हैं। नेक्स्ट है विच स्टोन वाज यूज टू बिल्ड द ताजमहल। ताजमहल बनाने के लिए किस पत्थर का उपयोग किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है मार्बल। संगमरमर का प्रयोग किया गया था ताजमहल को बनाने के लिए। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाई द व्हाइट मार्बल यूज इन द ताजमहल ब्राउट। ताजमहल में प्रयुक्त सफ़ेद संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान से लाया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है ताजमहल में जो व्हाइट मार्बल प्रयोग हुआ है तो इसे ऑप्शन में से किस स्थान से लाया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है मखराना। तो मखराना ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो माना जाता है कि यहीं से व्हाइट मार्बल को लाया गया था ताजमहल के बनाने के लिए। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है मखराना। नेक्स्ट है गार्डन इनसाइड द ताजमहल इज नोन एज। ताजमहल के अंदर के बगीचे को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है मुगल गार्डन। ताजमहल के अंदर के बगीचे को मुगल गार्डन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है मुगल गार्डन। नेक्स्ट है विच रेन वाज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है किसके शासनकाल को गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कहा जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है शाहजहाँ। शाहजहाँ के शासनकाल को गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कहा जाता है। और इससे पहले हम जहांगीर में डिस्कस किए हुए थे, इसके शासनकाल को गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग कहा जाता है। तो गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है और शाहजहाँ के शासनकाल को गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कहा जाता है। तो ये दोनों यहाँ से इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट है द पीकॉक थ्रोन वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द मुगल रूलर। मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है शाहजहाँ। शाहजहाँ के द्वारा मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया गया था। और मयूर सिंहासन को तख्त ए तौश के नाम से भी जाना जाता है। तख्त ए तौश के नाम से भी मयूर सिंहासन को जाना जाता है और इसका निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है द फेमस पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहाँ वाज टेकन अवे इन 1739 बाय। शाहजहाँ का फेमस मयूर सिंहासन 1639 में किसके द्वारा छीन लिया गया था। तो यहाँ पर आपको बताना है शाहजहाँ का फेमस मयूर सिंहासन 1639 में किसके द्वारा छीन लिया गया था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है पर्शियन इन्वेडर नादिर शाह। तो ये एक ईरान का शासक था। तो इसने आक्रमण करके इन्वेड करके 1639 में मयूर सिंहासन को छीनकर ईरान ले गया था। तो ये एक ईरानी इन्वेडर, ये एक पर्शियन इन्वेडर था नादिर शाह। तो इसने 1639 में मयूर सिंहासन को छीन लिया था और इसका निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसके द्वारा छीन लिया गया था। तो ये नादिर शाह था। नेक्स्ट है हु एस्टैब्लिश द सिटी ऑफ शाहजहानाबाद।
शाहजहानाबाद शहर की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है शाहजहां। शाहजहां के द्वारा शाहजहानाबाद शहर की स्थापना किया गया था, जिसे अब हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। तो जो आज का पुरानी दिल्ली है उसे शाहजहां के समय में शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था। तो इसका निर्माण शाहजहां करवाया था। नेक्स्ट है विच मुगल रूलर ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर फ्रॉम आगरा टू दिल्ली परमानेंटली। किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य के कैपिटल को परमानेंटली आगरा से दिल्ली ट्रांसफर किया था? तो यहाँ पे आपको उस मुगल शासक का नाम बताना है जिसने मुगल एम्पायर के कैपिटल को आगरा से दिल्ली परमानेंटली शिफ्ट कर दिया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है शाहजहां। तो ये शाहजहां था जो कैपिटल को आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया था। देन यहाँ पे हम मुगल काल के टोटल कैपिटल देखें तो मुगल काल में टोटल 4 जगह कैपिटल बनाए गए थे। तो फर्स्ट मुगल काल का कैपिटल आगरा था जो 1526 से 40 तक था। देन उसके बाद 55 से 71 तक रहा था। देन उसके बाद 98 से 1638 तक था। देन उसके बाद फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी ये 71 से 85 के बीच में कैपिटल था। देन लाहौर में ये 86 से 98 के बीच में कैपिटल था। देन दिल्ली में ये 38 से 1857 तक कैपिटल था। तो 1638 में शाहजहां के द्वारा इसे शिफ्ट किया गया था और ये यहाँ पे 1857 तक मुगल एम्पायर का कैपिटल था। तो ये इंपॉर्टेंट है, परमानेंटली इसे शिफ्ट कर दिया गया था शाहजहां के समय में। नेक्स्ट है शाहजहां बिल्ट द मोती मस्जिद एट। शाहजहां के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ पे करवाया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है शाहजहां के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण किस स्थान पे करवाया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है आगरा। आगरा में शाहजहां के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। देन यहीं पे हम शाहजहां के द्वारा अदर आर्किटेक्चर देखें तो मोती मस्जिद ये आपको आगरा में देखने को मिलेगा और एक मोती मस्जिद आपको दिल्ली में भी देखने को मिलेगा, दिल्ली में। तो इस मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब करवाता है। जब ये शासक बनता है तो उसके बाद इस मोती मस्जिद का निर्माण करवाता है। तो आगरा का मोती मस्जिद ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया है और दिल्ली का औरंगजेब के द्वारा किया गया है। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन हो सकते हैं। देन ताजमहल जो अपनी पत्नी की याद में बनवाया था तो ये आपको आगरा में देखने को मिलेगा। देन जामा मस्जिद ये आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो इसी के द्वारा दिल्ली का जामा मस्जिद बनाया गया है। देन दिल्ली का लाल किला, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा ही बनाया गया है और आगरा का लाल किला उसे अकबर के द्वारा बनाया गया है। आगरा का लाल किला इसे अकबर के द्वारा बनाया गया है और दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। तो ये इसमें भी कन्फ्यूजन होते हैं। देन दीवान एम एंड दीवान ए खास जो आगरा फोर्ट में इसी के द्वारा बनाया गया है। दीवान एम एंड दीवान ए खास दिल्ली के लाल किला में भी इसी के द्वारा बनाया गया है। शीश महल जो लाहौर में इसी के द्वारा बनाया गया है और इसको आर्किटेक्ट किंग कहा जाता है। शाहजहां को आर्किटेक्ट किंग कहा जाता है क्योंकि इसने बहुत सारे आर्किटेक्चर का निर्माण करवाया था और इसलिए इसके शासनकाल को भी गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कहा जाता है। इसे आर्किटेक्ट किंग भी कहा जाता है और इसके शासनकाल को ही गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कहा जाता है। तो इस यहाँ से बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पंडित राजा जगन्नाथ वाज द पोएट लॉरिएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। पंडित राजा जगन्नाथ निम्नलिखित में से किस शासक के कवि पुरस्कार विजेता थे? तो यहाँ पे आपको बताना है ये ऑप्शन में से किस शासक के एक महाकवि थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है शाहजहां। तो ये शाहजहां के दरबार के महाकवि थे। तो ये एक फेमस संस्कृत स्कॉलर थे जो जहांगीर एंड शाहजहां दोनों के दरबार को सर्व किए थे, बट ये स्पेशली शाहजहां के दरबार के एक पुरस्कार विजेता एक महाकवि थे। नेक्स्ट है द टाइटल ऑफ महाकवि राय वाज गिवन बाय शाहजहां टू। शाहजहां द्वारा महाकवि राय की उपाधि किसे दिया गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है जगन्नाथ। जगन्नाथ को शाहजहां के द्वारा महाकवि राय की उपाधि को दिया गया था और ये एक फेमस संस्कृत स्कॉलर थे। जगन्नाथ ही एक फेमस संस्कृत स्कॉलर थे जिन्हें शाहजहां के द्वारा महाकवि राय की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच रिगार्डिंग द रेन ऑफ शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल के संबंध में इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है शाहजहां के शासनकाल के संबंध में ऑप्शन में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो जैसा देखते हैं आसफ खान। आसफ खान जो मुमताज महल का फादर था और शाहजहां के शासनकाल में इसे वजीर बना दिया गया था। तो ये करेक्टली मैच है, इसे वजीर बना दिया गया था शाहजहां के शासनकाल में ही। देन नेक्स्ट है चिंतामणि। तो चिंतामणि एक हिंदी पोएट थे शाहजहां के दरबार में ही, तो ये भी सही है। देन जगन्नाथ पंडित। तो जगन्नाथ पंडित हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में ही डिस्कस किए हुए थे। ये एक पोएट लॉरिएट, तो ये एक महाकवि थे शाहजहां के शासनकाल में ही जिनको शाहजहां के द्वारा ही महाकवि राय की उपाधि को दिया गया था। तो ये भी करेक्टली मैच है।
देन सुंदर दास, तो सुंदर दास ये भी एक हिंदी पोएट थे शाहजहाँ के दरबार में ही, तो ये करेक्टली मैच नहीं है क्योंकि ये सिंगर नहीं थे, ये एक हिंदी पोएट थे शाहजहाँ के दरबार में ही। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, ये करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट है इन विच लैंग्वेज डिड दारा सिखो ट्रांसलेट भागवत गीता एंड उपनिषद। दारा सिखो ने भागवत गीता और उपनिषदों का अनुवाद किस भाषा में किया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर पर्शियन, तो दारा सिखो के द्वारा भागवत गीता एंड उपनिषद का अनुवाद पर्शियन लैंग्वेज में किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर पर्शियन। नेक्स्ट है द उपनिषद वेर ट्रांसलेटेड बाय दारा सिखो इन पर्शियन अंडर द टाइटल ऑफ। उपनिषदों का अनुवाद दारा सिखो ने किस नाम से फारसी में किया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सीर ए अकबर, सीर ए अकबर के नाम से किया गया था दारा सिखो के द्वारा। तो दारा सिखो के द्वारा लगभग 52 उपनिषदों का ट्रांसलेट संस्कृत से पर्शियन लैंग्वेज में किया गया था, जिससे मुस्लिम स्कॉलर्स भी पढ़ सके, तो मुस्लिम स्कॉलर्स भी पढ़ सके, तो इसलिए दारा सिखो के द्वारा लगभग 52 उपनिषदों का अनुवाद संस्कृत से पर्शियन लैंग्वेज में किया गया था और टाइटल था सीर ए अकबर, सीर ए अकबर के टाइटल से किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इसे किस लैंग्वेज में किया गया था, तो पर्शियन में, और किस टाइटल से, तो सीर ए अकबर के टाइटल से किया गया था, और किसके द्वारा, तो दारा सिखो के द्वारा। तो यहाँ से 3 ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम दारा सिखो के बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी विद्वान था, कई ग्रंथों और उपनिषदों को पढ़ा था, उसे ट्रांसलेट भी किया था और साथ ही में इसे अगले उत्तराधिकारी के लिए सपोर्ट किया गया था, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो दारा के फादर शाहजहाँ था, शाहजहाँ ये दारा का फादर था और मदर मुमताज महल थी। दारा की मदर मुमताज महल थी और दारा का जन्म 1615 में अजमेर में हुआ था और वाइफ नदीर बानो बेगम, दारा सिखो की वाइफ नदीर बानो बेगम थी और ये शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था। तो दारा सिखो ये शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, तो उसमें से सबसे बड़ा दारा सिखो था और दारा सिखो को शाहजहाँ और शाहजहाँ की बड़ी पुत्री यानी दारा सिखो की बड़ी बहन जहारा बेगम ये अगले उत्तराधिकारी के लिए सपोर्ट की थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शाहजहाँ और उसकी बड़ी पुत्री खुद अगले उत्तराधिकारी के रूप में दारा सिखो को देखते थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन जब उत्तराधिकारी का युद्ध होता है तो उसमें दारा सिखो पराजित हो जाता है और अगला शासक औरंगजेब बन जाता है, लेकिन सपोर्ट इनको इनके फादर और इनकी बड़ी बहन की थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लिटिल अकबर। निम्नलिखित में से किसे लघु अकबर कहा जाता है? तो यहाँ पे को बताना है ऑप्शन में से किसे लिटिल अकबर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है दारा सिखो, दारा सिखो को लिटिल अकबर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है दारा सिखो। नेक्स्ट है हु कॉल्ड दारा सिखो एज लिटिल अकबर। दारा सिखो को लघु अकबर किसने कहा था? तो यहाँ पे आपको उस हिस्टोरियन का नाम बताना है जिसने दारा सिखो को लिटिल अकबर कहा था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है लेनपुल। तो ये लेनपुल था जो दारा सिखो को लिटिल अकबर कहा था और लेनपुल वही है जो हुमायूं के बारे में भी कमेंट किया था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपना प्राण त्याग दिया। तो इसने हुमायूं के बारे में भी कमेंट किया और दारा सिखो को लिटिल अकबर कहा था। तो ये 2 पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग वाज गिवन द टाइटल ऑफ शहजादा ए बुलंद इकबाल बाय शाहजहाँ। निम्नलिखित में से किसे शाहजहाँ ने शहजादा ए बुलंद इकबाल की उपाधि दिया था? तो यहाँ पे आपको बताना है शाहजहाँ के द्वारा किसे शहजादा ए बुलंद इकबाल की उपाधि दिया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है दारा सिखो, दारा सिखो को दिया गया था शाहजहाँ के द्वारा शहजादा ए बुलंद इकबाल की टाइटल। नेक्स्ट है हु रोड द बुक मजमा उल बहरीन। मजमा उल बहरीन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है दारा सिखो, दारा सिखो के द्वारा मजमा उल बहरीन पुस्तक को लिखा गया है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है दारा सिखो। नेक्स्ट है बाय हुम वाज द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा एबोलिश्ड। सिजदा प्रथा किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है शाहजहाँ, शाहजहाँ के द्वारा सिजदा प्रथा को समाप्त किया गया था। तो इसे पहली बार गियासुद्दीन बलबन जो दिल्ली सल्तनत में सलेब डायनेस्टी का रूलर था, तो इसके द्वारा शुरू किया गया था। बाद में फिर इसे अकबर भी शुरू करता है, मुगल एम्पायर में इसे अकबर भी शुरू करता है, लेकिन शाहजहाँ इसे एबोलिश कर देता है और इसके जगह पे चहार तस्लीम प्रथा को शुरू करता है। तो सिजदा के जगह पे चहार तस्लीम प्रथा को शुरू करता है शाहजहाँ और सिजदा को एबोलिश कर देता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कन्फर्ड द टाइटल ऑफ खान ए खाना ऑन महाबत खान। निम्नलिखित में से किस शासक ने महाबत खान को खान ए खाना की उपाधि दिया था?
तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है शाहजहां। शाहजहां के द्वारा महाबत खान को खान-ए-खाना की उपाधि दिया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है शाहजहां। नेक्स्ट है हु रिवोल्टेड इन बुंदेलखंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहां। शाहजहां के समय किसने बुंदेलखंड में विद्रोह किया था। तो यहाँ पे आपको बताना किसने बुंदेलखंड में शाहजहां के समय में विद्रोह किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है जूझर सिंह। जूझर सिंह के द्वारा बुंदेलखंड में विद्रोह किया गया था। और बुंदेलखंड विद्रोह ये शाहजहां के समय में पहला विद्रोह था जो लगभग 1628 में शुरू हुआ था और इसे फाइनली 36 में दबा दिया गया था। तो यह शाहजहां के शासनकाल में पहला विद्रोह था, बुंदेलखंड विद्रोह, जिसे जूझर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है ड्यूरिंग मुगल एम्पायर विच ऑफ द प्रोविंसेस वाज लॉस्ट इन 1622, रिकवर्ड इन 1638 एंड फाइनली लॉस्ट इन 1649। मुगल साम्राज्य के दौरान कौन सा प्रांत 1622 में खो गया, फिर उसे 1638 में पुनः प्राप्त किया गया, लेकिन 1649 में वह पूरी तरह से अलग हो गया। तो यहाँ पे आपको बताना है मुगल साम्राज्य के दौरान वो कौन सा प्रांत था ये 1622 में अलग हो गया था, लेकिन उसे 1638 में फिर से रिकवर किया गया, लेकिन अंततः वह 1649 में मुगल साम्राज्य से अलग हो गया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर कंधार। तो यह कंधार था। और इस टाइम भारत में शासन शाहजहां का था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शाहजहां के शासनकाल में वो कौन सा प्रांत था जो पूरी तरह से अलग हो गया था। तो ये कंधार था। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल रूलर द स्टेट ऑफ अहमदनगर वाज मर्ज विद द मुगल एम्पायर। अहमदनगर राज्य को किस मुगल शासक के शासनकाल में मिला लिया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में अहमदनगर को मिला लिया गया था। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के पॉइंट से। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर ऑफ डेक्कन फॉर मोस्ट ऑफ द रेन ऑफ शाहजहां। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के अधिकांश शासनकाल में दक्कन का गवर्नर था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है औरंगजेब। तो ये औरंगजेब था जो शाहजहां के अधिकांश शासनकाल में दक्कन का गवर्नर था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है औरंगजेब। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द कोहिनूर डायमंड टू शाहजहां। निम्नलिखित में से किसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है मीर जुमला। मीर जुमला के द्वारा शाहजहां को कोहिनूर डायमंड भेंट किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है मीर जुमला। नेक्स्ट है फेमस कोहिनूर डायमंड वाज प्रोड्यूस फ्रॉम वन ऑफ द माइंस इन। फेमस कोहिनूर हीरा का उत्पादन किस खदान से किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है गोलकुंडा। गोलकुंडा के खदान से फेमस कोहिनूर हीरा का उत्पादन किया गया था, यहाँ से यह प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है गोलकुंडा। नेक्स्ट है हु लेड द पंडित ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां टू एबॉलिश द पिलग्रिमेज टैक्स ऑफ बनारस एंड इलाहाबाद। बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने शाहजहां के शासनकाल के दौरान पंडितों का नेतृत्व किया। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है कविंद्राचार्य। तो ये कविंद्राचार्य थे जो तीर्थ यात्रा कर के समाप्ति के लिए पंडितों का नेतृत्व किए थे बनारस और इलाहाबाद के एरिया के आसपास में। तो हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर पुनः लगा दिया गया था, किंतु कविंद्राचार्य के प्रार्थना पर इसे हटा दिया गया था बनारस और इलाहाबाद के एरिया के आसपास में। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, यह नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट है द फॉरेन ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां वाज। शाहजहां के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है मनुची। मनुची एक इटालियन ट्रेवलर था जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है मनुची। नेक्स्ट हु बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर इन द वार ऑफ सक्सेशन आफ्टर शाहजहां फेल इल। शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद उत्तराधिकारी के युद्ध में मुगल साम्राज्य का अगला शासक कौन बना। तो यहाँ पे आपको बताना है जब शाहजहां बीमार पड़ गया था तो उसके चारों पुत्रों के बीच में अगला उत्तराधिकारी का एक युद्ध शुरू हो गया था। तो उस उत्तराधिकारी में कौन विजय हुआ था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है औरंगजेब। तो फाइनली औरंगजेब विजय हुआ था और ये अगला शासक बना था मुगल एम्पायर का। तो 1657 में शाहजहां ये बीमार पड़ गया था और एक र्यूमर फैला कि इसका मृत्यु हो गया। तो एक र्यूमर फैला कि इसका मृत्यु हो गया, तो इसी को लेकर चार पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी का एक युद्ध शुरू हो गया जिसमें औरंगजेब विजय बना था। तो टोटल 5 बैटल हुए थे उत्तराधिकारी के लिए। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। और यहाँ पे यह भी इम्पोर्टेंट है कि शाहजहां ये अगला उत्तराधिकारी के रूप में दर्रा सिखों को देखना चाहता था, लेकिन जब उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हुआ तो उसमें औरंगजेब विजय बना था।
तो शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद मुगल साम्राज्य का अगला शासक बनने के लिए शाहजहां के चारों पुत्रों के बीच में टोटल 5 बैटल हुए थे। तो मुगल साम्राज्य का अगला शासक बनने के लिए शाहजहां के चारों पुत्रों के बीच में टोटल 5 बैटल हुए थे। तो फर्स्ट बैटल ये बहादुरपुर में हुआ था, बहादुरपुर में, और यह बैटल फरवरी 1658 में हुआ था। और यह बैटल शाह शुजा एंड दारा के पुत्र सुलेमान सिखों के बीच में हुआ था, और इस बैटल में विजय सुलेमान सिखों की हुई थी। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं यह बैटल दारा के फेवर में आया था, दारा सिखों के फेवर में आया था। द नेक्स्ट बैटल ये धर्मत में हुआ था। यह बैटल अप्रैल 1658 में हुआ था। तो कहीं पे आपको यह मार्च भी देखने को मिल जाएगा कि मार्च 1658 में हुआ था। तो सबका अपना अपना ओपिनियन है हिस्टोरियन का। तो यह बैटल औरंगजेब एंड मुराद बख्श और दूसरी ओर से दारा की आर्मी जिसको जसवंत सिंह लीड कर रहे थे, तो इनके बीच में हुआ था यह बैटल। और इस बैटल में औरंगजेब की विजय हुई थी, औरंगजेब इस बैटल को जीता था। द नेक्स्ट है सामूगढ़ का बैटल। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट में से सामूगढ़ का बैटल, ये एग्जाम क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यह बैटल मई 1658 में हुआ था, और ये दारा एंड औरंगजेब के बीच में हुआ था। तो यह बैटल दारा एंड औरंगजेब के बीच में हुआ था, और इस बैटल में विजय औरंगजेब को मिली थी। तो औरंगजेब ये सामूगढ़ के बैटल में विजय प्राप्त करता है। द नेक्स्ट है खजुआ बैटल। तो यह बैटल जनवरी 1659 में हुआ था, और यह बैटल औरंगजेब एंड शाह शुजा के बीच में हुआ था, और इस बैटल में विजय औरंगजेब की हुई थी। तो औरंगजेब यह बैटल जीत जाता है, इस बैटल को भी। द नेक्स्ट है देवराय बैटल। तो देवराय का बैटल ये मार्च 1659 में हुआ था, और यह बैटल दारा एंड औरंगजेब के बीच में हुआ था। तो देवराय ये लास्ट बैटल है जो दारा एंड औरंगजेब के बीच में हुआ था, और इस बैटल में जीत औरंगजेब को मिलती है, और ये फाइनली अगला शासक बन जाता है मुगल का। तो ये टोटल 5 बैटल हुए थे शाहजहां के पुत्रों के बीच में, और बाद में औरंगजेब जीत जाता है, और ये अगला उत्तराधिकारी बनता है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स दारा सिखो लॉस्ट द वॉर ऑफ सक्सेशन टू औरंगजेब। निम्नलिखित में से किस युद्ध में दारा सिखो औरंगजेब से उत्तराधिकार का युद्ध हार गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है बैटल ऑफ देवराय। तो बैटल ऑफ देवराय ये लास्ट बैटल था जिसमें दारा सिखो औरंगजेब से उत्तराधिकार का युद्ध हार गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है बैटल ऑफ देवराय। नेक्स्ट व्हेन वाज दारा सिखो पुट टू डेथ ऑन द चार्ज ऑफ डिसओबेइंग द रिलीजन ऑफ इस्लाम। दारा सिखो को इस्लाम धर्म की उल्लंघन करने के आरोप में कब हत्या कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 1659। 1659 में इस्लाम धर्म के उल्लंघन के आरोप में दारा सिखो की हत्या कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो बैटल ऑफ देवराय दारा सिखो हार जाता है, उसके बाद इस्लाम धर्म के उल्लंघन के आरोप में औरंगजेब के द्वारा हत्या कर दिया जाता है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 1659। नेक्स्ट है व्हेन वाज शाहजहां डाइड। शाहजहां का मृत्यु कब हुआ था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 1666। 1666 में शाहजहां का मृत्यु हुआ था। तो उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब जीतता है, उसके बाद ये अपने पिता शाहजहां को कैद करके आगरा के किले में बंद कर देता है, जहां से ये ताजमहल को देख सकता था। और फाइनली यहीं पे 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। तो इसे कैदी करके आगरा के किले में बंद कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा 1659 में, और यहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक आप वीडियो चाहते हो तो अभी कमेंट कर सकते हैं, एंड यदि आपका कोई क्वेरी तो वही पूछ सकते हैं, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।